हे गाइस, तो आज हम करेंगे चैप्टर 14 और चैप्टर का नेम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है कि जो डेटा हमें नंबर्स में गिवन है, राइट, उसको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, देन उसके बाद उसको एनालाइज करना और एंड में उसमें से रिजल्ट फाइंड आउट करना। तो ये जो होता है बेसिकली एम होता है हमारा कि स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मैथ्स में। तो अब देखो, सबसे पहले हमें एक्सरसाइज गिवन है 14.1। ठीक है, 14.1 में जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा ना, वो बेसिकली वैसे तो उसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, फाइंड द मीन। ठीक है, तो अब देखो मीन, वैसे तो मीन के 3 फॉर्मूले होंगे निकालने के, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बोला होगा, तो इसलिए मैं आपको एक ही मेथड करवाऊँगी, राइट। वो मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको ना इन शॉर्ट में बता देती हूँ। मीन में बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, ठीक। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, जो मैं आपको करवाऊंगी, और आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है हर जगह, ठीक है। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में बोला था ना कि हमने इस मेथड से निकालना है, तब मैं आपको तीनों फॉर्मूले है ना बताती, वो फिर ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, राइट। 3 मेथड होंगे, राइट। फर्स्ट होएगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मेथड ऑफ मीन। ठीक है, फर्स्ट होएगा हमारा डायरेक्ट मेथड, जो मैंने आपको बताया कि आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड होएगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड वन होएगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये आप अगर +1 में जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको पूरे मतलब इनके चैप्टर्स हैं, बट फिलहाल के लिए, ठीक है, आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए इतना याद कर लो कि मीन के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। बट आपने डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन है ना 14.1 में, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं पूछा हुआ, ठीक है, कि आपने इस मेथड से निकालना है। तो अगर हमें पूछा ही नहीं तो हम, है ना, इसलिए सबसे ईजी मेथड यही वाला है, इसलिए मैं आपको यही वाला करवाऊंगी, ठीक है। एंड में मैं आपको ये दोनों मेथड भी एक्सप्लेन कर दूँगी, बट फिलहाल के लिए आप 14.1 को कवर करने के लिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लर्न, इसका फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है। डेट इज़ सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब एक आपको क्वेश्चन में होएगा, मतलब यूज़ होएगा, जो आप आंसर फाइंड करोगे ना, तो क्लास मार्क होता है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो क्लास क्या होता है? क्लास आपको ना मतलब ऐसे करके गिवन होएगा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, ठीक है, इसको हम बेसिकली क्लास कह देते हैं। अब मार्क का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क मीन्स जो, जैसे हमें क्लास गिवन है, ठीक है, इसकी जो मिड वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो वो निकलेगा कैसे क्लास मार्क का फॉर्मूला, इसको देखो, ये पूरा हमारा हो जाएगा क्लास मार्क, ठीक है। इसमें जो ये हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, ठीक है, और ये जो सेकंड है, ये होएगा हमारा लोअर लिमिट और ये होएगा हमारा अपर लिमिट, ठीक है। जो सबसे छोटा है तो वो लोअर ही होएगा ना, और जो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 है, तो ये हमारा अपर हो जाएगा, और छोटा क्या 0, देन ये हमारा लोअर हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्लास मार्क देखो कैसे निकालेंगे हम, अपर या लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, राइट। इन दोनों को प्लस करना और डिवाइड कर देना है 2 से, वो हमारा क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data, ठीक है, regarding the number of plants in 20 houses। मीन्स जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है, नंबर ही आपका क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। क्लियर? मीन्स आपको जो नंबर्स गिवन है वो कितने गिवन है, नंबर ऑफ़ हाउसेज आपको कितने गिवन है, 20 गिवन है, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर हाउस। आपको मीन फाइंड करना है कि एक हाउस में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं, वो आपको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन में आपको देखो डेटा क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ प्लांट, ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ़ हाउसेस, तो ये मैंने ऐसे करके लिख लिया, यहाँ पे हमारे प्लांट आ जाएंगे, यहाँ पे हाउस। अब देखो नंबर ऑफ़ प्लांट हमें क्या कैसे गिवन है, क्लास हमें क्या गिवन है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ठीक है, 8 to 10, 10 to 12,
12 to 14, ठीक है, यही गिवन है ना। अब देखो नंबर ऑफ़ हाउसेस, नंबर ऑफ़ हाउसेस हमें क्या गिवन है, 0 to 1 क्लास का है 1, ठीक है, नेक्स्ट 2 1 5 6 2 3, ये आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन है हमने एज इट इज़ वैसे लिख लिया। क्लियर। अब देखो सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला क्या था, आपको ऊपर बताया था, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो जो आपको नंबर ऑफ़, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हमारी ये होगी, ये तो हमारा क्लास हो जाएगा ना, ये हमारी क्या है फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ आई। क्वेश्चन में हमेशा आपको एफ आई गिवन होगा। अब देखो एफ आई तो हमें गिवन है ना, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई हमारा क्या होएगा, क्लास मार्क। क्लियर है, ठीक है। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या होएगा, एक्स आई हमारा बेसिकली क्या है, क्लास मार्क है। देखो मैंने आपका क्लास मार्क भी बताया था, क्या था, कैसे निकालना है हमने, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं, 0 + 2 कितना आएगा, 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1। सेम 2 और 4 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3। 4 और 6 प्लस करेंगे कितना आएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 5, ठीक है। सेम ऐसे हमने बाकी भी करने हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7, ठीक है। ऐसे करके आपने सारे कर लेने, समझ आया। इन दोनों को प्लस करा डिवाइड करा 2 से, सेम इन दोनों को प्लस करा डिवाइड करा 2 से, इन दोनों को प्लस करा डिवाइड करा 2 से, वैसे करके हमने वैल्यूज़ लिख ली। इतना क्लियर है। एक्स आई निकाल लिया, एफ आई हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना, हमने क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई है ना, तो मीन्स एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 × 3 कितना आएगा 6, 5 × 1 5, 7 × 5 35, 6 × 9 54, देन 22 एंड 39, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये भी हमारा निकल गया, एफ आई एक्स आई भी हमने निकाल लिया। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा मीन का, ठीक है, मीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, क्लियर। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब क्या है, सम करना है। इन सब का टोटल करो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 162, करके देख लेना, ओके। 162 आएगा इनका टोटल, मीन्स ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं, स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एफ आई एक्स आई हमारा कितना आ गया 162, सिग्मा का मतलब है इनका प्लस टोटल, ठीक है, इनका सम करना। 162 आ गया, देन यहाँ पे हम लिख देंगे 162, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब देखो नंबर्स, सॉरी फ्रिक्वेंसी का टोटल, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। ऊपर देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, थर्ड लाइन में हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन 20 हाउसेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्लांट मीन्स फ्रिक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 20, वैसे आप करके देख लेना फिर भी, तो ये 20 ही होएगा, ठीक है। एफ आई सिग्मा एफ आई हमारा कितना है 20, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई की जगह डिवाइडेड बाई 20। कितना क्लियर है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.1, डिवाइड करके देख लेते हैं, 162 डिवाइड बाई 20, ये आएगा हमारा 160, 20 के टेबल पे है ना, कितने पे आएगा 8 पे, ठीक है। ये कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2, अब क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे एंड यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। 20 के टेबल पे 20 कितने में आता है 1 में, एंड ये कैंसिल आ गया ना 8.1, क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए टाटा बाय बाय।